लोग गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कमिश्नर, कलेक्टर, ऑफिसर्स 35%। आज देश आजाद होने को 78 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। आज हम जो है, हमारा जो रेशो है गवर्नमेंट सर्वेंट का वो 1% है। उसकी जो वजह है वो है तालीम से दूरी, तालीम से दूरी, तालीम से दूरी। आज भी हम जो है इस जहन में लेकर बैठे हैं कि तालीम हासिल करने के बाद कुछ सर्विस नहीं लगती, कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं। अभी जैसा मैं मिसाल लूंगा इस शहर की कि अगर लोग बोलते हैं स्कूल, इस स्कूल में क्या है स्कूल में, ये स्कूल आपका है। जिस दिन हम ये लोग सोचेंगे कि हम ये स्कूल हमारा, ये इदारा हमारा है, यहाँ बदलाव आ जाएगा। 3 लोगों को बदलाव लाना है, एक आपको, एक हमको, और यहाँ के तुम्हारे आप लोगों के पेरेंट्स। ये शहर हमारा, ये स्कूल हमारी, ये बच्चे हमारे। देखो तालीम हासिल करो। मौलाना APJ अब्दुल कलाम का एक कौल है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ख्वाब देखो और सोचो कि तुम कर सकते हो और इंशाल्लाह आप ये जरूर पूरा करोगे। सपने देखो, सपने कैसे देखो कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, मुझे तहसीलदार बनना है, मुझे SDO बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे कमिश्नर बनना है, मुझे क्या बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। और कहाँ से बनना है? इसी स्कूल से बनना है। हम लोग क्या सोचते हैं, पढ़ेंगे तो कुछ बन रहा है, कुछ नहीं होता। अभी भी ज़हीनी गुलामी है कि मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हम अभी भी ज़हीनी गुलाम है, ज़हीनी गुलाम है, ज़हीनी गुलाम है। हमारे जहन से निकाल कर फेंको, आज़ाद हो जाओ, जहन को आज़ाद कर दो कि हम बन सकते, कर सकते। लेकिन कब कर सकते? कब कर सकते? जब हम ख्वाब देखेंगे। ख्वाब की ताबीर जो तकमील है वो कब होगी? जब हम ख्वाब देखेंगे। उसके लिए हम आपके साथ हैं, हमारा स्टॉप साथ में है, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके पेरेंट्स का साथ चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कौम जिसकी शुरुआत, जिसको मानने की जो हम किताब है कुरान, जिसकी शुरुआत किताब इसमें रब्बिकल लज़ी से हुई है कि पढ़ अपने रब का नाम लेकर जिसने तुझे पैदा किया, उस कौम का हाल आप एजुकेशन में देखो कहाँ है। उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी जो है वो एक ही चीज़ पर आती है, हम ज़हीनी गुलाम। हमने हमारे माइंड को सेट करके रखा है, कुछ नहीं है पढ़कर, कोई फायदा नहीं है पढ़कर। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। हमारी जो पूरी परेशानी तो एक ही हल है, वो है तालीम, सिर्फ तालीम, सिर्फ तालीम। अगर हम एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप लेकर घूमेंगे तो आपको डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से, वकील बनने से, पुलिस बनने से, SP बनने से, क्लास 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप कंपटीशन है लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो तालीम से दूर है वो अंधा है, अंधा है वो, कोई काम का नहीं। और जो तालीम हासिल करता है उसको आँख है, वो अपनी कौम की भलाई का सोचेगा, उसको मालूमात रहेगी क्या करना है। अगर जो तालीम हासिल नहीं करेगा वो दूसरे के पास अपनी एक बैंक स्लिप है वो भरने के लिए लेके जाएगा, बोले कि भाई ये बता भर के दे कैसा। वो अंधा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है तो अंधा है। हम जो है, मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करूंगा बेटा, सबक फिर पढ़, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, सजाअत का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, सजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। लेकिन कहने के लिए तो बहुत है, इंशाल्लाह और आगे वक्त मिलेगा मैं आपको कहूँगा। सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, इस स्कूल से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, यानी जितने भी IAS 1 क्लास 1 IPS सब अपने स्कूल से निकले। आप साथ दोगे इंशाल्लाह? बोलो बेटा। आखिरी में हम सब के लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा और अपने तकरीर खत्म करूंगा कि साजिद सर ने पहले बोल दिया मुख्तसर, तो तू इधर उधर की बात ना कर, उसमें मैं भी हूं। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से मिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। अल्लाह हाफिज।